हेलो गाइस, क्या आप भी जेसीए का एग्ज़ाम के सेंटर से परेशान हैं या फिर आपको मिला है 500 किलोमीटर दूर अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर। तो उसी दुविधा को मैं आज क्लियर करने आया हूं और मैं आपसे बताऊंगा कि क्यों आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, और मैं कुछ 10 रीज़न्स ऐसे बताऊंगा जो कि मुझे लगता है अगर आप ये जान लेंगे तो हो सकता है आपका इस एग्ज़ाम को देने का मन बन जाए। अब पहली चीज़ ये है कि देखिए, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर सकता हूँ, हो सकता है सबकी प्रायोरिटीज़ अलग हों, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा जो कि मुझे लगता है एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ज़रूर इस वीडियो को देख लें। अब देखिए, इंसान का पहला रीज़न अगर मैं इस वीडियो में बताऊं, इंसान मेहनत क्यों करता है? मेहनत करता वो अपनी फैमिली के लिए या फिर वो अपने लिए। अब देखिए, आप किसी और डिपार्टमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भी जॉब में अगर कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ डेपुटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम सीएसएस डेपुटेशन के चांसेस होते हैं, बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको एक ही जगह रहना है ऑल ओवर लाइफ टाइम। ठीक है, स्टेबल नौकरी होगी आपकी, और जो आपकी मेहनत होगी उसका रिजल्ट आप अपने फैमिली के चेहरों पर देख पाएंगे। जी हाँ, अगर आप सपोज बाहर बरसठी एक जगह है, वहां पे अगर मैं आपको 1 लाख रुपए भी दे दूं, आप उस पैसे का क्या कर पाएंगे? नाइट लाइफ वहां है नहीं, और अगर इंजॉय करना है या फिर अपने पेरेंट्स को वो जो पैसे देने की खुशी है वो आप कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप अपने घर से इतना दूर होंगे। बट वहीं अगर आप सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आप अपनी फैमिली को वहीं बुला ले, क्योंकि आपकी स्टेबल नौकरी होगी तो आप घर भी वहां पे ले पाएंगे। ठीक है, घर ले पाएंगे तो अपनी फैमिली साथ में रखेंगे, और साथ के साथ आपकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं वह आप एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रो होता है अगर आप जेसीए के एग्जाम में अपियर होते हैं और आप मेरिट क्लियर करके एज जेसीए बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास सबसे बड़ा एक बेनिफिट और होगा, बेटर मेडिकल फैसिलिटी। जी हाँ, बेटर मेडिकल फैसिलिटी मतलब क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे जी दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, ये है वो है। देखिए गाइज, ये भी तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ बाकी बाकी शहरों के मुकाबले अपार्ट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी हैं। जी हाँ, जिन लोगों के पेरेंट्स बूढ़े हैं या फिर फैमिली वे में है जिनके स्पाउस, उनको ये रियलाइज होता होगा कि पास में हॉस्पिटल रहना कितना बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर वही नहीं होता तो एक गोल्डन आवर नाम की चीज सुनी होगी आपने, जिनके पेरेंट्स या फिर जिनके घर वाले हार्ट अटैक के मरीज हैं, उनके लिए 1 घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी आपकी सपोज नौकरी लगती है किसी दूर गांव देहात में, तो क्या आप उस 1 घंटे में दिल्ली के जैसे मेडिकल फैसिलिटी में आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकते। तो ये सबसे बड़ा आपके दो एडवांटेजेस हो गए। अब तीसरी अगर मैं बात करूं, देखिए, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है जो कि है किड्स, क्या किड्स को दिल्ली जैसे एजुकेशन फैसिलिटी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, या फिर और भी स्कूल्स हो, क्या वैसे स्कूलिंग है? हाँ है, कहीं कहीं जगह, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ, देखिए, हाँ, अब ये लोग कहेंगे कि कुछ लोग कि पढ़ने वाले हर जगह पढ़ लेते हैं। ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकी कॉलेजेस में या फिर अच्छे कॉलेजेस में ना पढ़ाएं। देखिए, चांस मिल रहा है तो जाइए। ठीक है, और वो आप कैसे कर सकते हैं? वो एस जेसी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो सारे आपके जो बेस्ट स्कूल्स या फिर प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको एट नेक्स्ट डोर होंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए इंश्योर कर पाएंगे बेटर एजुकेशन। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऑफिस की, अब देखिए, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट देखा होगा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना कि आप खुद में खुद उसमें मेस्मराइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो मेट्रो स्टेशन से बहुत क्लोज, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सारी फैसिलिटीज हैं आपको। मेट्रो स्टेशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बैंक दिखाई देगा, पोस्ट ऑफिस नजर आएगा, और आपकी डिस्पेंसरी है, और आपकी जो पोस्ट ऑफिस हो गया, और फिर उसके बाकी चीजें, रेलवे काउंटर, ये सब आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आएगा। और भी कहीं ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम फ्यू एक्सेप्शंस जहां पे एक ही जगह ये चीज है। बाकी जगह आपको क्या है, अगर आपको बैंक का कोई काम करना है तो आपको बैंक के लिए स्पेशली जाना पड़ेगा, आपको रेलवे काउंटर में कोई काम है आपको स्पेशली जाना पड़ेगा। बट सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चीज नहीं है, वहां सभी कुछ आपको अंडर अ सिंगल रूफ मिल जाएगा या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। तो आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली मिल गया।
और उसके बाद अब ये एक चीज़ देखिए, सब पे डिपेंड करता है, सब पे डिफर करता है, बट मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा सोशल रिस्पेक्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है वर्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है कि कहाँ काम करते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा जो लोग एस जेसी या फिर आने वाले टाइम में कोर्ट असिस्टेंट बनेंगे या फिर सीनियर कोर्ट असिस्टेंट बनेंगे, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब उसके बाद बेटर प्रमोशन। अब बेटर प्रमोशन की अगर हम बात करें, देखिए हो सकता है कहीं कहीं बहुत अच्छे भी प्रमोशन हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ खराब प्रमोशंस नहीं है। बाकी के मेजॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट से आपके प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, टाइमली डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सपोज बस लिख गए तो फिर विद फ्लो ऑफ टाइम आप आगे बढ़ेंगे, नहीं, टाइमली एग्जाम भी होंगे तो आप क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन आने वाली सीनियर पोस्ट पे होता जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। और उसके बाद मैं आपसे अगर शेयर करूं, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट तो ये है ही, अच्छी खासी एक्स सिटी की पोस्ट है, तो आपको अच्छी खासी सैलरी इन हैंड भी मिल जाती है, जो कि आप अपने उसमें देख ही चुके हैं, नोटिफिकेशन में इन्होंने स्पेशली नोटिफाई कर रखा है। अब उसके बाद एक और चीज़ है, इंटेलेक्चुअल सराउंडिंग। देखिए एक बार ऐसे कहा जाता है कि इंग्लिश की एक बहुत अच्छी सेइंग है, इफ यू आर इन द बेस्ट इन द रूम देन यू आर प्रोबेबली इन द रॉन्ग रूम। मतलब समझ रहे, आप अपने जिस सराउंडिंग में अगर सबसे बेस्ट है ना, तो आप उस गलत रूम में हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में सारे एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स और ऑटोमेटिकली जो आपके वहां पे क्लाइंट्स भी आते हैं वो सब अच्छे वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, या फिर आपके जो जजेस होते हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट में क्यों ना ज्वाइन किया जाए जहां आप कुछ सीखे भी। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज है, लीगल नॉलेज तो देखिए हर एक इंसान को होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कोई भी इन्फ्रिंज कर सकता है, उसकी अगर हमें नॉलेज होगी तो हम किसी को भी बता सकते हैं कि आप हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन या फिर ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस ये हो गए प्रोज। अब कॉन्स तो देखिए हर एक डिपार्टमेंट में है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां कोई भी कॉन ना हो। अब यहाँ नो डाउट थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा सा मतलब वर्कलोड ज्यादा है। ठीक है, ये बात क्लियर करके रखना। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग में आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, बट उसके अलावा जो 10 रीजंस मैंने आपको बताए हैं वो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपको इस एग्ज़ाम को देने जाने के लिए। चाहे आपका जो एग्जाम सेंटर है 500 किलोमीटर दूर है या 1000 किलोमीटर दूर है, आप जरूर जाइए और पेपर जरूर दे के आइए। होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट्स क्यों देना छोड़ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए सबसे पहले लाता रहता हूं। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।